ब्रिक एरोप्लेन पेट्रोल पंप। लाला नगर नाम का एक गांव था। वहां पर मुन्ना और कन्ना नाम के दो बच्चे एक दूसरे के दोस्त बनकर रहते थे। दोनों गरीब थे। मुन्ना अच्छा लड़का था पर कन्ना चालाक था। वो धोखेबाज था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मुन्ना के पिताजी एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। एक दिन वो दोनों स्कूल जा रहे थे, तभी एक कोल्ड ड्रिंक वाला ऑटो उनके पास से गुजर रहा था। उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे गिरी। मुन्ना ने पहले उसे देखा और उसने तुरंत उसे उठाया। मुन्ना, यार ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल मिला है। हमने फैसला किया था ना कि जो भी हमें मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, इसलिए मैं आधा पीकर तुम्हें आधा कोल्ड ड्रिंक दूंगा। कहकर आधा कोल्ड ड्रिंक पीकर उसने बाकी कन्ना को दिया। कन्ना गुस्से में उसे पीकर उस बोतल को उठाकर फेंका और अरे आधा कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा? धड़, तुम्हारे वजह से मैं सारा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाया। मुन्ना, देखो यार ये गलत है। हमें वो कोल्ड ड्रिंक रास्ते में मिल गया तो बस उसे पीकर खुश होने की वजह तुम मुझे यूं दोष देते हो, ये गलत बात है। तब कन्ना, मुझे रूल पसंद नहीं आया। अब से जिससे जो वस्तु मिलेगा वो उसी की है, उसमें आधा बांटने के चक्कर नहीं होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो, हम दोनों दोस्त बने रहेंगे। तब मुन्ना, ठीक है यार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहकर मान गया। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी मुन्ना की नजर एक मिनी ब्रिक एरोप्लेन पर पड़ी। वो जाकर उसमें बैठ गया और फिर कन्ना कन्ना जरा यहाँ आना, यहाँ आओ तो सही, देखो मुझे क्या मिला है, देखो, ऐसे चिल्लाने लगा। कन्ना वहां आया और उसे देखकर हैरान रह गया। कन्ना, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है यार, क्या वे वाकई उड़ेगा? मुन्ना, पता नहीं यार, मैं क्या जानूं। आ जाओ बैठो, चला कर देखते हैं। कन्ना आकर मुन्ना के पास बैठा और मुन्ना एरोप्लेन चलाने लगा। वो एरोप्लेन हवा में उड़ने लगी। दोनों ऊपर से नीचे देखने लगे और बहुत खुश हुए। पीछे बैठा हुआ कन्ना, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हाथ लगा है यार। अब से ये एरोप्लेन हम दोनों की है। कुछ दिन तुम चलाओ, कुछ दिन मैं चलाऊंगा। मुन्ना, हम दोनों की नहीं, ये मुझे मिली है, इसलिए ये एरोप्लेन मेरा है। भूल गए परसों तुमने क्या कहा था? खामोखाम तुम ही फंस गए, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ। तुम्हारा जब जी चाहे तुम चला लेना। ये सुनकर कन्ना को बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन में, कमीने, इसे उड़ाने के लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी होगी। मैं भी देखता हूँ तुम इसे कैसे उड़ाते हो, ऐसा सोचा। यूं उड़ते उड़ते वो पेट्रोल पंप के पास आकर उतरे। मुन्ना ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया और उनसे कहा कि वो एरोप्लेन में पेट्रोल भर दें। तब उसके पिताजी, बेटा, यूं बेकार में इसे उड़ाकर पेट्रोल खर्च ना करो, समझे? कहकर उस एरोप्लेन में पेट्रोल भरा। बाद में वो हवाई जहाज मुन्ना के घर के बाहर आकर रुकी। कन्ना अपने घर चला गया। उस रात को कन्ना चुपचाप आया, उस हवाई जहाज को लेकर वहां से चला गया। घर आकर उसने उस हवाई जहाज पर ईंटों का डिजाइन बनाने लगा। अगले दिन सवेरे जब मुन्ना को घर के बाहर एरोप्लेन नजर नहीं आया तो वो परेशान हो गया। कन्ना ब्रिक एरोप्लेन लेकर स्कूल पहुंचा। उसे हवाई जहाज में उतरते हुए देखकर सब बच्चे हैरान हो गए। उस प्लेन को देख रहे मुन्ना से कन्ना, क्यों यार, तुम्हारे ये मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? कल मैं जब घर लौट रहा था तो ये विमान मुझे मिला। वैसे तुम्हारा प्लेन कहाँ है? अच्छा, रात को बारिश हुई थी ना, तुम्हारा हवाई जहाज तो मिट्टी का बना था, तो शायद वो मिट्टी पिघल गया। क्यों है ना? कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें अपना हवाई जहाज दूंगा उड़ाने के लिए, तुम परेशान ना हो। तब मुन्ना को शक हो गया। अगले दिन कन्ना अपने विमान पर पेट्रोल पंप के पास आकर उतरा। मुन्ना वहीं खड़ा था।
कन्ना मुन्ना के पिताजी से। क्यों चाचा जी, अब हैरान हो गए? हाँ, अब क्या समझते हैं? सिर्फ मुन्ना को सब कुछ मिलेगा, क्यों हमें कोई वस्तु नहीं मिल सकता? जरा इसमें पेट्रोल भरिए अंकल जी, मुझे जाना है। ऐसा कहा। रुआब के साथ मुन्ना के पिताजी प्लेन के टैंक में पेट्रोल भरने लगे कि तभी अचानक मुन्ना वहां आया और उसने उनसे पेट्रोल का पाइप छीनकर प्लेन के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगा। तब उस हवाई जहाज पर बना हुआ डिजाइन सारा उस पेट्रोल में धुल गया और मिट्टी का विमान नजर आया। ये देखकर कन्ना हैरान रह गया। तब मुन्ना, हाँ, क्यों बच्चू, तुमने इसको सचमुच का पेट्रोल समझा? ये पानी है। मेरे पिताजी और मैंने मिलकर ये नाटक खेला था। बेशरम कमीने, क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? तब कन्ना, यार मुझे माफ कर दो यार, तुमने मुझसे कहा भी था कि ये हवाई जहाज मैं चला सकता हूँ, फिर भी मैं लालच में पड़ गया। अब से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा यार, मेरा विश्वास करो। कहकर उसने सौगंध ली। तब से वे दोनों उस प्लेन को उड़ाते हुए खुशी खुशी रहने लगे।